नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये 2026 है, ये जितने भी डिफरेंट लग्नाज़ हैं, उनके लिए किस प्रकार से जाने वाला है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये मैं बता रहा हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन लग्नास। ये जन्म राशि के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये जन्म लगन के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं सीरीज, मैं कुछ बताना चाहूँगा। वो ये है कि जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बात करी है कि जो गोचर हैं ये सिर्फ एक इंडिकेशन देते हैं। बाकी एग्जैक्ट रिजल्ट्स क्या आएंगे, इवेंट्स क्या घटने वाले हैं, उसको समझने के लिए हमारे को जन्म कुंडली जो है उसको देखना पड़ता है, उसका अध्ययन करना पड़ता है। उसमें क्या कॉम्बिनेशंस हैं, क्या दशा चल रही है, वो सारी चीज़ों को देखने के बाद उसके ऊपर गोचर लगा के ही एक्चुअल प्रेडिक्शन जो है वो निकलती है। जो ये गोचर हैं ये सिर्फ आपको एक इंडिकेशन देंगे कि किस प्रकार से ये जो साल होगा 2026 ये जाएगा। देखिए, ये जो 2026 साल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर है। अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्टिंग इस वजह से कि जो गुरु हैं उनका जो गोचर है वो बहुत ही इरेटिक होने वाला है। गुरु जो हैं, अगर आप देखेंगे तो वो 3 राशियों को टच करने वाले हैं 2026 में। गुरु का जो मोशन है, जो स्पीड है, वो अतिचारी है, यानी वो काफ़ी तेज स्पीड में चल रहे हैं। और जैसे मैंने लास्ट ईयर भी बात की थी कि जब गुरु जो है वो तेज स्पीड में चलते हैं तो उतने शुभ रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं दे पाते। कि इसको इस प्रकार से समझिए कि अगर जैसे कोई हाथी है, चाहे आपसे जितना भी प्यार करता हो और आपको देखे और एक्साइटेड होकर आपकी तरफ भागता हुआ आए, तो रास्ते में तहस नहस तो कुछ करेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब भी गुरु 2 से ज़्यादा नक्षत्रों को क्रॉस करते हैं एक साल में, वैसे तो देखिए बाहुभद्र संहिता जो है वो 2.5 नक्षत्र बोलती है, तो अगर 2 से ज़्यादा नक्षत्रों को क्रॉस करते हैं तो इतने बेनिफिट नहीं मिल पाते। वो साल जो है इतना अच्छा नहीं होता। और अगर हम 2026 की बात करें तो गुरु जो है, देखिए, आपको 18 जून तक पुष्या में मिल रहे हैं, फिर आश्लेषा में जाएंगे, फिर मघा नक्षत्र में जाएंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो 3 नक्षत्रास में जा रहे हैं, यानी 2 नक्षत्रास क्रॉस करके 3rd नक्षत्र तक जाते हुए आपको 2026 के अंदर मिल रहे हैं। अब अगर हम जुपिटर के जो मोशन है जो उसको थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करें, तो बिकॉज बिफोर वी स्टार्ट द लग्नास थोड़ा सा ये मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए, 19 अक्टूबर को गुरु जो है वो कर्क राशि में आ गए थे इस साल के 2025 की, यानी कैंसर साइन में। 11 नवंबर को वो वक्री हुए और 5 दिसंबर को गिर के वो मिथुन राशि में वापस आ गए। तो इस समय जो गुरु हैं वो मिथुन राशि में गिर के आए हुए हैं, तो उतने शुभ नहीं हैं। अब अगर हम 2026 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 11 मार्च को गुरु जो है वो डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे, यानी वो वापस अपना डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे और इमीडिएटली स्पीड पकड़नी शुरू करेंगे। अगर आप स्पीड देखेंगे तो अप्रैल मई तक जाते जाते काफ़ी हाई स्पीड में चले जाएंगे। और 2 जून 2026 को गुरु जो हैं वो कर्क राशि में प्रवेश वापस कर जाएंगे। 18 जून को वो नक्षत्र बदलेंगे, पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। 8 अगस्त को आश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे, वो कर्क राशि के जो लास्ट नक्षत्र है उसमें। और 31 अक्टूबर को गुरु राशि बदलकर सिंह राशि में आ जाएंगे और मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जुपिटर जो है वो आपको 2026 में 3 साइंस में मिलने वाले हैं, जिस वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इवेंटफुल होने वाले हैं 2026 में। देखिए, मेदिनी ज्योतिष की तो हम अलग से बात करेंगे, अलग से उस पर वीडियो सीरीज करूँगा मैं, बट आज मैं लग्नास को टच अपॉन करना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं पहले 3 लग्ना पकड़ूंगा और हम टोटल 4 वीडियोस बनाएंगे। अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाता है और
लास्ट के लग्न तक आते आते बताने का स्टेमिना भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाह रहा हूँ, इसलिए 3 दिन करके हम लोग लग्नास जो है वो लेने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं, देखिए, मेष लगन से। अगर अब मैं मेष लगन की बात करूं तो गुरु जो है वो आपको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मिथुन राशि में मिलने वाले हैं और जून के बाद वो 3rd से 4th हाउस में चले जाएंगे और एंड ऑफ अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर को वो 5th हाउस में चले जाएंगे। अब अगर रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो देखिए, शनि जो है इनके लिए वो मीन राशि में बैठे हुए हैं, जो 12वां घर है मिथुन लगन के लिए, वो सॉरी मेष लगन के लिए। तो जो खर्चा है वो एक्सपेंडिचर जो है वो इन लोगों का ज़्यादा है। अगर हम देखें जब से शनि मीन राशि में आए हैं, एक्सपेंसेस जो हैं वो हाई रहे हैं इनके। अगर मैं देखूं ओवरऑल तो फजूल खर्ची बढ़ी हुई है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स इनको करने पड़ रहे हैं और ये जो थोड़ा सा ट्रेंड है ये चलता रहने वाला है 2026 में भी। और अगर मैं गुरु की दृष्टि देखता हूँ तो देखिए, गुरु आप लोगों के लिए 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठ के शनि और गुरु की जो डबल ट्रांजिट है उससे आपके भाग्य को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इसमें इस समय आप समझिए कि भाग्योदय के लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। जो 2026 है वो आपका साल लक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको गुरु से दीक्षा भी मिल सकती है। जो लोग हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं यानी कि पीएचडी वगैरह में, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। उनको कहीं अगर उन्होंने बाहर अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे चांसेस हैं उनको कि मिल जाए उनको एडमिशन। तो ओवरऑल भाग्य के लिए, इनके लिए, मेष लगन वालों के लिए ये साल जो है वो अच्छा है। अगर मैं जून के बाद की बात करूंगा तो उस समय जैसे मैंने बताया इनके एक्सपेंडिचर्स हाई रहेंगे पूरा साल। तो जून के बाद चांसेस जो हैं, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो जून से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। उसमें आपके जो ये विश है ये पूरी हो सकती है, दिख रही है पूरी होती हुई, क्योंकि उस समय जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो, जैसे मैंने बताया, फजूल खर्ची जो है, फजूल खर्ची कम हो जाएगी और अच्छे पे खर्चा होने के चांसेस जो हैं वो आफ्टर जून आपके चार्ट में दिख रहे हैं। तो इसलिए आफ्टर जून देयर आर चांसेस दैट यू विल बी स्पेंडिंग मनी ऑन गुड थिंग्स। घर की रेनोवेशन पे या घर खरीदने में आप पैसा खर्चेंगे। अगर आप व्हीकल अपना चेंज करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा समय रहेगा। आप उस समय व्हीकल को भी चेंज कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए जैसे मैंने बोला ही था कि गुरु से दीक्षा लेने के लिए भी ये साल अच्छा है। तो ओवरऑल जो लोग भी किसी प्रकार की साधना में है या किसी स्पिरिचुअल मार्ग में है, उनके लिए भी ये जो साल है वो ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। तो अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो फॉर मेष लग्न पीपल ओवरऑल इट इज अ गुड ईयर। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन के लिए गुरु जो हैं वो इस समय 2nd हाउस में बैठे हैं और 2nd, 3rd और 4th हाउस में वो गोचर करने वाले हैं 2026 के अंदर, अगर हम देखें तो। अब देखिए, इन लोगों का अगर मैं वृषभ लगन की बात करूं तो इनका जो 8th हाउस है वो एक्टिवेट हुआ है और 8th हाउस जो है वो चेंज को लेके आता है। गुरु की जो दृष्टि है वो इनके 10वें स्थान पे भी है और वहाँ पे राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब ये जो हैं ये अपना प्रोफेशन में कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। वृषभ लगन जो के जो जातक हैं वो अपने प्रोफेशन में कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो चेंज है वो जून तक होता हुआ भी यहाँ पे हमें दिखता है फॉर वृषभ लगन पीपल। तो अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हैं अपने प्रोफेशन में तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट बाय जून 2026। इसके अलावा अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल मनी फंसी हुई है, कोई आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो वो भी चांसेस हैं आपको इस साल के अंदर मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का
जहाँ पे फैसला नहीं हो रहा, तो देयर आर चांसेस कि वो भी आपका इस साल पूरा हो जाएगा। बाकी देखिए फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। आफ्टर जून देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मनी। जो लोग भी अगर जॉब में है तो उनको, जैसे मैंने बताया, चेंज के चांस है, तो हो सकता है प्रमोशन मिल जाए जिसकी वजह से उनकी जो फाइनेंशियल इनकम है वो काफ़ी बढ़ जाए। और जो लोग चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। आफ्टर जून इनको फाइनेंशियल गेन्स मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। जो लोग जर्नीज़ करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर इंडिया से ट्रैवल करना चाहते हैं या तीर्थ करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये साल अच्छा है फॉर वृषभ लगन। अगर उनकी कोई इस तरह की इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। वो इस साल अच्छे तीर्थ वगैरह या ट्रैकिंग या इंडिया से बाहर घूमना चाहते हैं तो वो भी चांसेस इस साल इनकी कुंडली में दिख रहे हैं। देयर आर चांसेस कि आप जून के बाद हो सकता है अब्रॉड भी ट्रैवल करें। बाकी जो लोग घर बनाना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी जो टाइम है वो आफ्टर अक्टूबर दिख रहा है अच्छा। तो उस समय चांसेस हैं कि आप अगर घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं या नया घर लेना चाहते हैं या नया वाहन लेना चाहते हैं तो उसके भी योग आपकी कुंडली में इस साल बन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो अगेन फॉर वृषभ लगन ऑल्सो इट इज़ अ कंफर्टेबल ईयर एज पर दी गोचर। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, देखिए जैसे पिछले साल में भी आपकी कुंडली में दसम में राहु रहे तो प्रोफेशन में थोड़ा सा टेंशन आपको बनी रही। तो राहु इस साल भी पूरा साल आपके दसम में रहने वाले हैं, ये बात ज़रूर है। इसमें से आप समझिए कि 12 में से ऑलमोस्ट 9 महीने तो गुरु की उसके ऊपर दृष्टि रहेगी, गुरु की कृपा रहेगी। तो इसलिए राहु का खराब उतना इफेक्ट आपको नहीं मिल रहा प्रोफेशन में, बट स्टिल थोड़ा सा आप स्ट्रेस्ड आउट तो रहने वाले हैं इफ यू टॉक अबाउट योर प्रोफेशन। अगर मैं मिथुन लगन की बात करूं तो देखिए मिथुन लगन के लिए गुरु जो है वो लगन, दूसरे घर और तीसरे घर में गोचर करेंगे। शनि इनके ऑलरेडी दसम स्थान में पहले से बैठे हुए हैं जो इनसे मेहनत करवा रहे हैं। सो जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपना करियर बनाना चाहते हैं या जब भी पास आउट हो रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी मेहनत का समय दिखता है। और एजुकेशन के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप लग के मेहनत करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स, क्योंकि देखिए गुरु अभी आपके पंचम को दृष्टि दे रहे हैं, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं और इसलिए मेहनत करने का समय है टिल जून आपके लिए अच्छा समय है अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, क्योंकि सारे एग्जाम्स जो हैं वो अभी होने वाले हैं। तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स और अच्छी जगह एडमिशन होने के चांसेस भी यहाँ पे दिखते हैं। जो लोग किसी प्रकार के रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये साल जो है वो अच्छा रहने वाला है। जो लोग शादी के योग्य हैं, शादी करना चाह रहे हैं, तो उसके भी चांसेस यहाँ पे हमें बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आफ्टर जून आपकी कुंडली के अंदर ये एक अच्छा योग बन रहा है विच विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। नौकरी बदलने के लिए जून के बाद एक अच्छा योग है। आपको प्रोफेशन में एक अच्छी जंप जो है वो मिल सकती है, वो दिख भी रही है मिलती हुई। तो अगेन मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि इनके लिए ये साल जो है वो अच्छा जाने वाला है मिथुन लगन वालों के लिए। बट इसमें एक कंडीशन है यहाँ पे थोड़ी सी, वो ये कि इनको थोड़ा सा अपने खाने पे ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर चांसेस कि आप वेट गेन करें इस साल के अंदर। तो थोड़ा सा अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें, क्योंकि हो सकता है आपका स्वीट खाने का ज़्यादा मन करे, आप मीठा ज़्यादा खाएं या थोड़ी सी फूड में ज़्यादा इंडल्जेंस करें in this year, which will result in gain of weight and even can bring in some kind of disease। अगर आपकी कुंडली में उस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने खाने पीने के ऊपर इस साल में। सो दैट इज़ द ओनली प्रिकॉशन विच इज़ देयर फॉर मिथुन लगना।